हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन। अब आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस को लेकर के, इसमें आपके क्लास 8 के एक्सरसाइज 11.1, इसमें आपके क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। हम डेली हर वीडियो पे आपको दो क्वेश्चंस देते हैं जिससे आप इन्हें बड़े इजी तरीके से समझ करके आप इन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने आज के नए वीडियो पर, और आपके लिए हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस पर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम आपको स्क्रीन पर दे देते हैं। तो आप देखिए कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें क्या कहा जा रहा है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 into 10 to the power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar and 1.2 kg of sugar? तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो 2 किलो शक्कर है, यहाँ पे 2 kg ऑफ शुगर है, उसके लिए जो क्रिस्टल्स है, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स वो है 9 into 10 to the power 6। अब आगे आपसे इस क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे ये जो क्रिस्टल्स की वैल्यू आपकी 2 kg है, अगर वो 5 kg में हो जाए तो उसके लिए आपको कितने क्रिस्टल्स यहाँ पे लगेंगे। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन है, पहला तो जब 5 kg है शुगर तब कितने क्रिस्टल्स चाहिए, और दूसरा जब 1.2 kg ऑफ शुगर है तब आपको यहाँ पे कितने क्रिस्टल्स चाहिए। तो चलिए हम अकॉर्डिंग टू जैसा भी हम आपको पिछले वीडियो पीरियड में बताए हैं कि ये जो डेटा दिया गया है ये यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस फॉर्म पर है, यानी कि जो शुगर क्रिस्टल्स और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे आप देखेंगे कि अमाउंट ऑफ शुगर और जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं ये आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शंस फॉर्म पे हैं। तो जब ये इस फॉर्म पे होते हैं तब हमको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। जब ये इस कंडीशन में होते हैं तो यहाँ से हम करते क्या है कि सबसे पहले तो 2 और जो आपको इसके अपॉन में दिख रहा है 9 into 10 की पावर 6 इसको ऐसा लिख लेते हैं, और साथ ही साथ 5 अपॉन x, यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे आपको 5 9 into 10 की पावर 6 को हमने दूसरी साइड से यहां से ट्रांसफर किया तो आप देखेंगे कि और 2 को इधर भेजते हैं तो आपका अपॉन में आ गया। ये वैल्यू आपकी 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गई और 2 आपका अपॉन में आ गया। आगे आपको करना क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे जब, तो आप देखेंगे कि 2 1 जा 2 और यहाँ पे आपका आया 2.5। अब यहाँ पे 2.5 को इस 9 के साथ में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आप देखेंगे कि 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 5 आ गया आपका, कैरी यहाँ पे आ गई आपकी 4 और 9 2 जा 18 प्लस 4 यानी कि 22। और यहाँ पे आप पॉइंट देखेंगे तो यूनिट डिजिट के बाद यहाँ पे हमने वंश के बाद एक पॉइंट यहाँ पे हमने पुट कर दिया। आगे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर 6, तो जो अब हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 22.5 इंटू 10 की पावर 6। अब हमको करना क्या है यहाँ पे कि हम इसको लिख देते हैं 2.25 इंटू 10। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जब हम डेसिमल नंबर को एक स्टेप यहाँ पे पहले लिखते हैं तो यहाँ पे नई वैल्यू आ जाती है और वो वैल्यू हो जाती है आपकी 10, और 10 इंटू 10 की पावर 6। तो यहां से आप देखेंगे कि आपको जो यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिल जाएगी तो वो आपको मिल जाएगी 2 इंटू 2.25 इंटू 10 की पावर 7। इस तरह से आपको यहाँ पे x इक्वल्स टू मिल गया 2.25 इंटू 10 की पावर 7, यानी कि 5 kg ऑफ जो शुगर है इसमें आपको नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं वो यहाँ मिल जाएंगे 2.25 इंटू 10 की पावर 7। इसी तरह से इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, तो दूसरा क्वेश्चन जो था वो था कि आखिरकार 1.2 kg ऑफ शुगर में यहाँ पे कितने क्रिस्टल्स पाए जाएंगे। जैसा कि 2 kg क्रिस्टल्स पे 9 इंटू 10 की पावर 6 ये क्रिस्टल्स पाए जा रहे थे। 5 kg में आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो आपको मिल गई है 2.25 इंटू 10 की पावर 7। आगे हमें क्या करना है, जब हम अपने अगले यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं इसके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेम इसी तरह से हमें डेटा दिया हुआ है।
हमको यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फॉर्म पर है। तो हाँ, ये जो यहाँ पे डिटेल दी गई है ये आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फॉर्म पर है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा तो हमको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जैसे ही आप यहाँ पे बताएंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्म पर है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, सेम वही प्रोसेस 2/9 इंटू 10⁶ इक्वल्स 1.2 अपॉन y। फिर यहां से y को हमने इधर भेज दिया और 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶ अपॉन आपका यहाँ पे आ गया 2। आगे हम इसको जब सॉल्व करते हैं और ज्यादा, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन हमें यहाँ पे 0 को बढ़ा लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखिए 2 से 10 टाइम में डिवाइड हो गया और ये आपका 6 टाइम, फिर ये 2 5 जा 10 और ये आ गया आपका यहाँ पे 2 3 जा 6। अब 3 इंटू 9 ये हो गया आपका 27 इंटू 10⁶ अपॉन 5। अब यहां से हम 27 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो जब हम 5 से 27 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 5.4। आपकी वैल्यू कैसे मिली, तो 27 को आप देखिए जब हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा 25 और यहाँ पे आपका आ गया 2, हमने एक पॉइंट रखा, यहाँ पे 0 बढ़ गया और 5 4 जा 20। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है ये पूरी कैंसिल हो गई और आपको यहाँ पे वैल्यू मिली 5.4 इंटू 10⁶। तो इस तरह से जब हम देखेंगे कि जब हमारे पास वैल्यू 1.2 kg ऑफ शुगर होगी, उस टाइम पे हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं वो आपके यहाँ पे y जिसको हमने माना वो आपको हो जाएंगे 5.4 इंटू 10⁶। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हम बड़े ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसा कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 वो आपको स्क्रीन पर ले रहा। रश्मि हैज अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर्स। व्हाट वुड बी her डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रश्मि है जब वो एक डिस्टेंस को कवर कर रही है, उसके द्वारा जो कवर की जा रही डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर। तो जब वो 18 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है रोड पे, तो उस दौरान उसको वो मैप में रिप्रेजेंट कर रही है 1 सेंटीमीटर के इक्वल्स टू। मतलब जो मैप बनाया गया है, जो उसने मैप बनाया रश्मि ने, वहां उसने क्या किया है कि जब वो 18 किलोमीटर चलती है तो उसको वो मैप में 1 सेंटीमीटर में शो कर रही है। तो 72 किलोमीटर जब वो चलेगी तो उस टाइम पे वो कितने सेंटीमीटर वहां पे जो उसकी वैल्यू है उसको वो रिप्रेजेंट करेगी। तो हमको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है कि आखिरकार वो वैल्यू क्या है। तो जैसे अभी क्वेश्चन पे है हमने यहाँ पे टेबल भी बना ली है। आगे हमको करना क्या है कि ये किस फॉर्म पे आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्म पे। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे बता देंगे कि दिस इज द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जब कोई भी वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फॉर्म पे होती है उस टाइम पे हम करते क्या है कि सबसे पहले तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो एज जैसा ये लिखा हुआ है 18/1 इक्वल्स 72 अपॉन x। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे किस तरह से फाइंड करते हैं, x को हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया, जब इस साइड ही आता है तो यहां से 72 इंटू 1 इधर चला गया और अपॉन में आपका आ गया 18। तो यहाँ पे 18 बन जाए 18 और 18 4 जा 72, 4 बन जाए यहाँ पे वैल्यू आपको मिल रही 4। यानी जो x की वैल्यू आई वो यहाँ पे आपके आ रही है 4। तो ये जो 4 है ये आपका आ गया सेंटीमीटर पे। मतलब जब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है आपको यहाँ पे मिल गई 4। तो जब हम मैथ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो मैथ में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे आप 4 सेंटीमीटर से। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसको हम बड़े ही आसान स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी तक हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर विजिट अगेन।